जय माई की। एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। ये आपने सुना होगा। एक वृक्ष 10 पुत्र के बराबर है अगर आपने लगाया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक वृक्ष की जो आयु है उसमें हजारों लोगों को जीवित रखने लायक ऑक्सीजन वो वृक्ष देता है और ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है। जितनी भी प्रकृति की गतिविधियां हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान वृक्ष का है। तो हम लोग वृक्ष को क्यों न माने और वृक्ष को अपने पुत्र से बढ़कर प्रेम क्यों न करें? हमारे सनातन धर्म में वृक्ष की पूजा बताई गई है। तमाम तरीके के वृक्ष, ऐसे तो सारे वृक्ष पूजनीय हैं, लेकिन कुछ वृक्ष को हमारे सनातन धर्म में देव वृक्ष कहा गया है। यानी वो वृक्ष स्वयं देवताओं के समान है। और आप तो जानते हैं देवता जो शब्द है वो पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों के लिए शुभ चिंतक, प्रकृति का संरक्षक देवता ही होते हैं। तो उसी तरह से वृक्ष को भी देवता माना गया है। कुछ वृक्षों जैसे नीम। अब नीम के विषय में तो जितना कहा जाए कम है। हमारे पूर्वांचल में लोग दरवाजे पे नीम जरूर लगाते थे। नीम वातावरण को शुद्ध रखता है। नीम की दातून से आपके दांत, ऐरिया पैरिया, कीटाणु, सड़ने गलने वाली जो बीमारियां दांतों की हैं वो नहीं होती हैं। मुंह आपका बिल्कुल फ्रेश रहता है। और अगर थोड़ा बहुत अंश अगर हमने निगल लिया, और निगलते ही है, फिर क्या कहना। फिर हमारे आंतों में जो बैड बैक्टीरिया होती है उनको भी वो नष्ट कर देता है। तो नीम की पत्ती गिरती थी पहले, सूखी हुई पत्ती जड़ जाती थी और झाड़ू लगा के शाम को उसमें आग लगा दिया जाता था। मच्छर मक्खियां जो रोग फैलाने वाले कीट पतंगे थे वो सब भाग जाते थे। गायों के पास जानवर जो होते थे उनके पास उनकी पत्तियों का धूना दिया जाता था। उनके शरीर पे बड़ी बड़ी मक्खियां लगती थी जिसको हमारे यहाँ डस कहते थे। वो भी नहीं लगते थे नीम की पत्ती से। तो आप बताएं, नीम जिसको हम लोगों ने देवताओं की तरफ पूजा है, देव वृक्ष की श्रेणी में रखा है,
वो कितनी लाभप्रद है। पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष पीपल है। और पीपल की पत्तियां इस तरीके की ड्राइंग है, बनी हुई है, ये हल्की सी भी हवा चले तो हिलती है। तो पीपल के नीचे अगर आप बैठते हैं, भयंकर गर्मी भी हो, तो हल्की हल्की हवा आपको पंखे की तरह महसूस होगी और शीतल, ठंडी। अब एक प्रॉब्लम ये है कि पीपल हर जगह उग जाता है, और हमारे सनातन धर्म में पीपल को काटना तो वर्जित है। कोई बात नहीं, पीपल भी लगाए, ऐसी जगह लगाए कि किसी को नुकसान न दे, उसके ऑक्सीजन का उपयोग हम सब कर सकें। उसी देव वृक्षों की श्रृंखला में आंवले का वृक्ष भी आता है। आंवले का वृक्ष, आंवले का फल, आंवला का फल क्या कहना, 1000 बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। और आंवले का वृक्ष अगर आपके आसपास भी है तो ये समझें कि आपको पुष्टता देता है, शरीर को बलिष्ठ बनाने में सहयोग करता है, आपके शरीर को रोग मुक्त रखने में सहयोग करता है। वृक्ष का होना ऐसे ही नहीं, सनातन धर्म करोड़ों साल से चला आ रहा है, और समय समय पे ऋषि मुनि रिसर्च करते रहे हैं। आज के विज्ञान से ज्यादा रिसर्च सैकड़ों साल पहले होते रहे हैं, और उसको बाकायदा रिसर्च पे आधारित इन वृक्षों को देव रूप में हम लोगों को जानकारी दी गई है कि ये वृक्ष नहीं है, ये साक्षात देवता है। अब उसी क्रम में देव वृक्षों की एक क्रम में बरगद बड़ा विशाल होता है, और सबसे पुराना वृक्ष बरगद 400-500 साल पुराना भी हो सकता है, क्योंकि वो नष्ट होता ही नहीं। उसकी टहनियों से जड़ें आती हैं और जमीन से लग जाती। पुराना कोठा खराब हो जाए, लेकिन बरगद वैसा ही का वैसा रहता। और बरगद भी देव वृक्ष है, उसका भी क्या कहें। सारे वृक्षों में बरगद को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। अक्षय वट, जिसका कभी क्षय ना हो, तो ये है बरगद। तो हम लोगों को भी एक वृक्ष हर साल जरूर लगाना चाहिए, और कहीं भी नहीं लगा देना चाहिए। जहां जगह दिखाई दे, जहां जिस जगह का उपयोग नहीं हो रहा हो, उस जगह पे वृक्ष को लगाकर उस जगह का उपयोग होना चाहिए। फिर देखिए,
हर साल अगर आपने एक वृक्ष लगाया, शेष आयु आपकी 10 साल है, तो 10 वृक्ष हुए, यानी 100 पुत्र समान। तो इस साल जुलाई माह में सबसे अनुकूल समय यही जुलाई माह है, जिसमें वृक्ष लगाया जा सकता है। बहुत उसको देख रेख करने की आवश्यकता नहीं। औषधीय वृक्ष लगाए, फल वाले वृक्ष लगाए, कोई भी वृक्ष लगाए, लेकिन जरूर लगाए, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण आपको ही करना है, हमको ही करना है। सरकार से उम्मीद अगर आप करते हैं तो सरकार का हिस्सा भी आप ही है। तो स्वयं अपने कर्तव्य को समझें, फिर ये हमारी पृथ्वी, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा कस्बा, हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा घर, हमारे बच्चे, सबको लाभ होगा। तो उस लाभ के लिए समाज सेवा हम लोगों को करनी चाहिए, और वृक्ष लगाकर सबसे बड़ी सेवा हम लोगों के द्वारा की जा सकती है। तो आज ही इसी महीने जरूर प्लान करें एक वृक्ष पर्यावरण के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, और साफ सुथरा वातावरण के लिए जरूर लगाएं। जय माता।